हमने पिछली वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं उसका कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको भी दे दे रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी विजिबल है कि एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, तो उसमें पहला हमने रखा कि इन्हांस्ड परफॉर्मेंस बाय डिक्रीजिंग डेवलपमेंट टाइम, यानी ये टाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है, यानी सीपीयू का यूटिलाइजेशन बेटर करेगा। दूसरा एडवांटेज है कि सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोग्राम कोडिंग, कि यहाँ पर आपने जो कोड कर रखा है वो कोड क्या है कि अलग अलग कोड है और हम उसको क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर दे रहे हैं, मैंने एक साथ दूसरे के कोड को भी कॉल करा ले रहे हैं। इसके बारे में भी मैं डिस्क्राइब करूँगा आगे, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, कैसे वो वर्क करता है। देन आपको जो रिस्पॉन्सिव ये बनाता है, नेक्स्ट जो हमने पॉइंट रखा वो रिस्पॉन्सिव बनाता है। इसके बाद पैरेललाइज अकरेंस ऑफ टास्क या साइमल्टेनियस ऑपरेशन को ये परफॉर्म कराता है, एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। और बेटर यूज ऑफ कैश स्टोरेज बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, बेटर यूज ऑफ सीपीयू रिसोर्सेज। और भी बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है इसके एडवांटेजेस में कि मल्टी थ्रेडिंग का या थ्रेड को जो यूज करेंगे तो इसका क्या एडवांटेज होगा। और इसके साथ ही साथ देखिए हर एक चीज़ का अपना कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। जिसका भी एडवांटेज आपको नज़र आ रहा है उसका यदि अदर एस्पेक्ट्स आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस नज़र जरूर आएंगे। तो इस थ्रेड के डिसएडवांटेज को यदि हम देखें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि डिबगिंग इसकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, यानी कि डिबगिंग या टेस्टिंग का जो प्रोसेस होगा ये कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए क्योंकि ये ओवरहेड हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक प्रोग्राम बताया था कि किस तरीके से थ्रेड को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को हमने बताया। तो उसमें लास्ट में हमने बोर्ड पर लिखा था कि किस तरीके से थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। मैं उसका लाइव अभी दिखा दूंगा आपको कि सेम कोड का। और इसके बाद ओवरहेड्स, मैंने यदि डिसएडवांटेज देखें नेक्स्ट, तो ओवरहेड स्विचिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि एक से दूसरे में जो स्विच करता है ये क्या होगा, आपको कंफ्यूज कर देता है कि इसमें गया, इसके बाद इसमें गया, इस मेथड को कॉल किया, फिर इस मेथड को, बने कि लूप जो एक्सचेंज करता है, अलग अलग मेथड्स को एक्सचेंज करता है, अलग अलग क्लास को एक्सचेंज करता है, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसके बाद कि आपका जो डेडलॉक का सिचुएशन है ये अकर होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है इसमें, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है एक दूसरे पर, इसलिए डेडलॉक का सिचुएशन में भी एराइज हो सकता है। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो दिया कि इंक्रीज डिफ़िकल्टी लेवल इन राइटिंग अ प्रोग्राम, क्योंकि हमें 2 लेवल 3 लेवल तक सोचना पड़ता है कि ये चला तो इसके बाद फिर कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, फिर क्या लूप में आउटपुट आएगा, यानी कि हमको मल्टी थ्रेड के तरह काम करना या सोचना पड़ता है, तब जाकर के इसके एग्जैक्ट आउटपुट पर आप आ सकते हैं कि ये क्या आउटपुट जनरेट कर सकता है। और एक लास्ट जो पॉइंट है कि अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि सम सिचुएशंस जो इसके होंगे वो ऐसे भी होंगे जो कि हमारे सोच समझ से परे होंगे, कि इसका एग्जैक्ट क्या होगा ये डायरेक्टली आप बता नहीं सकते हैं। तो ये तो डिसएडवांटेजेस की बात हो गई। तो अब इसके अलावे जब हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोचते हैं कि आखिर हम थ्रेड को जो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमने आपको एक उसकी पूरी थियोरिटिकल प्रोसेस के बारे में बता दिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं इसके कुछ कंटेंट्स भी दे दे रहा हूँ कि यदि हम थ्रेड को इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा कि हम रनेबल इंटरफेस को यूज करके, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रनेबल इंटरफेस, और दूसरा है कि बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, या तो हम एक्सटेंड करके या फिर इम्प्लीमेंट करके हम इस थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं।
तो यदि हम रनेबल इंटरफेस को यूज किए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि रन मेथड को हमने ओवरराइड किया था। ये रन मेथड यहाँ पर मेन हो जाता है, यानी कि जैसे ही स्टार्ट को कॉल करेंगे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, रन को। तो रन को ट्रांसफ़र होगा तो रन के अंदर आप जो लिखे रहेंगे उसमें वो एग्जीक्यूशन आपका होते रहेगा। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है जिसको कि थ्रेड क्लास के थ्रू हम यूज करेंगे, तो थ्रेड क्लास के थ्रू यूज करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे कि थ्रेड का ऑब्जेक्ट हमने बनाया पिछले जो रनेबल इंटरफेस में, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि हमने उसके साथ एक स्ट्रिंग पास किया और रनेबल भी पास किया था। तो रनेबल क्या है, रनेबल में यानी कि करंट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वहाँ पर दिस कीवर्ड अप्लाई किया था। तो हमने थ्रेड, दूसरे नंबर के थ्रेड को कॉल किया था। ये इतने तरह के थ्रेड हैं आपको जावा के थ्रेड के अंदर। इसमें से जो भी थ्रेड आपको रिक्वायर्ड होगा हम यूज करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल सारे थ्रेड को लेकर के दे पाना ये पॉसिबल एक साथ नहीं होगा। इसका हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम्पल्स देंगे कि कौन सा कैसे यूज करेंगे, थ्रेड ग्रुप कब यूज करेंगे, बिना थ्रेड ग्रुप का कैसे यूज करेंगे। इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ वन बाय वन हर एक टॉपिक पर आपको डिस्कशन के साथ कुछ कंटेंट्स भी मैं देते जाऊंगा। तो ये जो आपको मैंने कंटेंट्स दिया, ये कंटेंट्स हो गया कि कैसे थ्रेड ग्रुप में वर्क होता है, कैसे डायरेक्ट कोई भी हम थ्रेड यूज करेंगे तो इंटरफेस के साथ कैसे ये काम करेगा और क्लास के साथ हम कैसे यूज करेंगे, इसको मैं लाइव आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे आपको मैं यहाँ सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये वही प्रोग्राम है जो कि पिछले क्लास में आपको मैं बताया था। तो यहाँ पर देखिए कि इम्प्लीमेंट्स किए हैं किससे, रनेबल इंटरफेस से। रनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ देखिए थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बना टी, और ये थ्रेड टेस्ट नाम का मेरा क्लास है, और इसी क्लास के अंदर देखिए टी को यहाँ ये टी जो है ये एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, रेफरेंस है। और इस रेफरेंस को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। जो भी हमारा एलोकेशन है उस एलोकेशन को उठा करके रख दिया कि इसमें टी में। अब जब टी को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा कि आपका जो थ्रेड मेन है उसको तो स्टार्ट करेगा ही, उसके पहले आपको 1 को प्रिंट कर देगा, और 1 की क्या प्रायोरिटी है वो आपको शो कर देगा। तो जैसे देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट हमने पिछले में बताया था, इसका आउटपुट यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा। इस ब्लॉक में आप देखिए जनरल आउटपुट सेक्शन में कि सबसे पहले 1 को स्टार्ट किया, 1 को स्टार्ट किया और यहाँ पर थ्रेड प्रिंट किया कि 1 है नाम थ्रेड का, 5 उसकी प्रायोरिटी है, और मेन नाम का ये आपका ग्रुप है। थ्रेड ग्रुप कौन है, मेन नाम से है। अब देखिए थ्रेड स्टार्ट हुआ मेरा 1, लेकिन प्रिंट किसको कर रहा है, मेन के 1 को प्रिंट कर रहा है। तो मेन कहाँ है, तो ये देखिए नीचे जो मेन फंक्शन हमने बनाया उस मेन के अंदर जो मेरा थ्रेड चल रहा था उसका नाम हमने रखा है मेन। तो मेन आया और यहाँ से आई को प्रिंट किया। तो एक बार देखिए स्टार्ट हुआ किससे पहले, हमने यहाँ कॉल जैसे ही किया कंस्ट्रक्टर को, तो ये कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर दिया ऊपर वाले को, यानी 1 थ्रेड 1 नाम का वो जो था वो थ्रेड आपका प्रिंट कर दिया अपना इन्फॉर्मेशन टी को प्रिंट करने के चलते, और स्टार्ट में गया। तो लेकिन स्टार्टिंग सबसे पहले किसका होगा, मेन का होगा। तो देखिए मेन वाला एक बार चला, अब 1 वाला देखिए 2 बार चल रहा है, 5 4, फिर मेन एक बार चल रहा है, फिर ये 3 2, और फिर ये आपका आगे। तो इसको चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, आप इसका एग्जीक्यूशन देख लें कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सेम वही प्रोग्राम है जो हम आपको बोर्ड पर लिख करके दिखाए थे। देखिए ये ऐसे थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा, 1 बाय 1 सारा आपका चलेगा। देखिए ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पर दिखा ना कि एग्जिटेड फ्रॉम मेन थ्रेड, यहाँ पर दिखा था कि एग्जिटेड फ्रॉम थ्रेड 1, कि जो थ्रेड है जहाँ से एग्जिट कर रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन देखिए ये प्रिंट कर दे रहा है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि रनेबल इंटरफेस को यूज करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब आइए कि इसी प्रोग्राम को, यानी कि जो अभी हमने यूज किया, इसी को हम यदि एक्सटेंड करके बनाते तो क्या होता। तो इस प्रोग्राम को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि फर्दर आपको जब भी टेलीग्राम पर
मैं मैसेज दूं तो इस कोड को भी मैं वहाँ डाल दूंगा। ये उठा करके मैंने इसको वर्ड में रख लिया और इसके जस्ट नीचे मैंने पेस्ट कर दिया कि ये रनेबल इंटरफेस वाला प्रोग्राम हो गया आपका। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ। आप देखिए सबसे पहला काम करिए कि यहाँ से ये रनेबल को हटाना है, तो मैं हटाऊँगा, लेकिन उसके पहले क्लास मैं बना ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मैं क्लास यहाँ ले रहा हूँ टेस्ट के नाम से, तो क्लास टेस्ट, TH टेस्ट ले रहे हैं। ये आपका थ्रेड टेस्ट है और ऊपर वाले का नाम लिए TH टेस्ट, और इसको एक्सटेंड करा देंगे थ्रेड क्लास से। एक्सटेंड्स थ्रेड, थ्रेड से इसको एक्सटेंड करा दिया। अब देखिए ये क्लास बना। इस क्लास के अंदर यहाँ पर अब जब एक्सटेंड हम कर लेंगे तो आप इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को जानते ही हैं कि हम ऊपर वाले क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए सुपर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो इसके इस पूरे कंटेंट्स को उठा करके हम वहाँ ले चलते हैं और इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे, ताकि आपको भी समझना आसान रहे कि ये कैसे कैसे काम किया। यहाँ से हमने इसको पूरे को उठा लिया। देखिए डायरेक्ट हम मेन में आ गए और इस पूरे कंटेंट्स को उठा करके यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट था, अब थ्रेड के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये हटा देंगे और यहाँ कर देंगे TH टेस्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये किसका होगा? तो इस करंट वाले क्लास का होगा जिसके साथ हम एक्सटेंड किए हुए हैं थ्रेड को। अब इसके बाद नीचे कि जैसे यहाँ पर T की बात हो रही थी, तो अब T नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं कि जब हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें सिर्फ सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, SUPER, सुपर। देखिए, और यहाँ पर दिस की आवश्यकता हमें नहीं है, डायरेक्ट हम थ्रेड का नेम डाल देंगे। अब यहाँ प्रिंट करने की यदि बात आएगी तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे दिस को। तो दिस करंट को रिप्रेजेंट करता, करंट क्लास को, तो दिस डाल देंगे सिर्फ, और ये इसको प्रिंट करेगा। और जब स्टार्ट करने की बारी आएगी तो यहाँ T अब यूज नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट हम यहाँ नहीं बना रहे हैं। हम जब इनहेरिट कर गए तो बेस क्लास के किसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे और स्टार्ट से ये शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको इस बीच में कहीं कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एज यूजुअल आपका जैसे प्रोग्राम पिछला था वैसा ही हम रखेंगे और आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एग्जिटेड दिया था कि एग्जिटेड फ्रॉम थ्रेड 1, तो ये मैसेज एज यूजुअल रहने दीजिए और ये रनेबल को हटाना है। यहाँ से रनेबल अब हमें नहीं चाहिए, और हमें ऑब्जेक्ट जो बनाने हैं मेन में, ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? TH टेस्ट का। ये जो करंट वाला क्लास जिसको एक्सटेंड किए हुए हैं उसका ऑब्जेक्ट हम नीचे बनाएंगे। चलिए आइए इसका ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा TH टेस्ट, ये आ गया। और आपका सारा प्रोग्राम का जो कंटेंट्स है वो एज यूजुअल रहेगा, इधर हम कुछ नहीं बदल रहे हैं। और इसको आप बिल्ड कीजिए, कंपाइल किए, सक्सेस रहा, प्रोसेस कंप्लीटेड। अब इसको एग्जीक्यूट करिए। देखिए आउटपुट आपका सेम आएगा जैसे उस समय आ रहा था। तो ये दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है। फर्स्ट वाला हमने आपको बताया कि रनेबल इंटरफेस को यूज करके, और दूसरा सेम प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया और इसको हमने यूज किया एक्सटेंड करके, कि एक्सटेंड किए और एक्सटेंड करके आप देख सकते हैं ये क्लास लिए TH टेस्ट, एक्सटेंड कर दिए थ्रेड से। TH टेस्ट का ये कंस्ट्रक्टर है और थ्रेड क्लास के सिंगल पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज किए और उसमें जो थ्रेड का नाम था वो पास कर दिए। तो 1 हो गया नाम इस करंट के लिए जो थ्रेड बना उसका, और दिस को प्रिंट करेंगे तो जैसे वहाँ पर हम लोग T को प्रिंट किए थे तो करंट क्लास का इंफॉर्मेशन यानी करंट थ्रेड के बारे में वो प्रिंट कर दिया। T चूँकि ऑब्जेक्ट था उस थ्रेड का, और यहाँ पर हम दिस लिखेंगे तो ये आपको करंट थ्रेड के बारे में बता देगा। और स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिए
तो जैसे ही करेंगे तो सेम वहाँ पर टी डॉट स्टार्ट था और यहाँ पर डायरेक्ट हम स्टार्ट को कॉल किए, ये आपको ट्रांसफ़र कर देगा किस में, रन के पास। लेकिन इसके साथ ही साथ जो प्रोसेस चल रहा है कि पिछले वाले में मैंने बताया था आपको कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इतना काम तो स्टार्ट तक वो पहुंचा के छोड़ देगा, लेकिन रन में ट्रांसफ़र करने के पहले शुरू होगा किससे, मेन से। मेन की प्रायोरिटी ऑलवेज हाई होती है। तो एक्चुअली में ये दोनों की जो अभी प्रायोरिटी है वो इक्वल है, तो स्टार्ट जो करेगा वो मेन से करेगा। प्रायोरिटी सेट करने के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूशन आपका सेम चलेगा, जो चेंजेस था वो मेन इस क्लास के अंदर था, और आउटपुट भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो जनरल आउटपुट सेक्शन है, इसमें आपको आउटपुट देखिए जो पिछला था सेम आया कि थ्रेड का नेम है 1, 5 उसकी प्रायोरिटी है और मेन आपका ग्रुप है, और मेन 1 चला तो देखिए ये 5, 4 जैसे पिछले वाले में आउटपुट आपका जनरेट किया था सेम उसी तरीके से इसमें भी जनरेट करता है। आपको एक बार मैं फिर से इसको रन करा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप, यह जनरल आउटपुट सेक्शन में इसके आउटपुट्स आएंगे और ये कैसे जनरेट, देखिए तो ये इसका एग्जीक्यूशन है। इस तरीके से आप थ्रेड्स को यूज कर सकते हैं। मैं इसके प्रोग्राम को भी आप के चैनल पर पोस्ट कर दूंगा ताकि आप इस कोड को पूरा एक साथ देख सकें। चूँकि इसका विंडो थोड़ा छोटा हो जाता है तो पूरे टेक्स्ट को देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।